हेलो एवरीवन। मेरा नाम है रोशन कुमार और इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा सिलेबस एएफओ का। एएफओ मतलब एग्रीकल्चरल फील्ड ऑफिसर। आईबीपीएस हर साल एग्जाम कंडक्ट कराती है एग्रीकल्चरल फील्ड ऑफिसर आईबीपीएस का एग्रीकल्चरल ग्रेजुएट्स के लिए। तो हम देखेंगे इस वीडियो में कि क्या है वो टॉपिक्स, कौन कौन से चैप्टर्स हैं और किस किस टॉपिक्स को कवर करने से आप इस एग्जाम में सक्सेसफुली क्वालिफाई कर सकते हैं। हमारा यूट्यूब का चैनल है एग्रीकल्चरल फील्ड ऑफिसर आईबीपीएस। आप इसको सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ हर वो वीडियो हम अपलोड करते हैं जो कि एएफओ के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। एग्रीकल्चर के डिफरेंट टॉपिक्स जैसे एग्रोनॉमी के चैप्टर्स या फिर सॉइल साइंस या कोई भी हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड वीडियोस हम सारे अपलोड करते हैं। साथ ही साथ हमारा फेसबुक पर पेज है एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर आईबीपीएस, सेम नाम है यूट्यूब और फेसबुक पर। हम जो भी वीडियोस अपलोड करते हैं यूट्यूब पर वो जरूर शेयर करते हैं फेसबुक पर। और ज़्यादा डिस्कशन के लिए आप हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए 8237783981 पर। हम आपको ऐड कर देंगे व्हाट्सएप ग्रुप में। तो देखते हैं क्या क्या टॉपिक है, क्या है सिलेबस एएफओ का, जिसको पढ़ने से आप आराम से एग्जाम को पास कर सकते हैं। पिछले कुछ सालों में 2017 में और 2016 में भी ये देखा गया कि एग्रीकल्चरल करंट अफेयर्स से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो इसको आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है। ये एक दिन में होने वाली चीज़ नहीं है। आपको पूरे साल जो भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी चीज़ें हो रही हैं उसको आप ध्यान में रखेंगे। मैगजीन्स को पढ़ेंगे जैसे कि कुरुक्षेत्र, योजना, जो भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड मैगजीन्स हैं या फिर करंट अफेयर से रिलेटेड मैगजीन्स हैं उनको आप पढ़ेंगे रेगुलरली। इससे आपका करंट अफेयर पोर्शन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। और एग्रीकल्चरल करंट अफेयर्स में नाबार्ड स्कीम से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जो भी नए नए नाबार्ड के स्कीम्स चल रहे हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस या फिर गवर्नमेंट के स्कीम्स, इंश्योरेंस रिलेटेड स्कीम्स, जो भी एग्रीकल्चरल इंश्योरेंस स्कीम्स हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस रहते हैं एग्रीकल्चरल करंट अफेयर्स में से। उसके बाद एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से करनी है। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ कि रिसर्च इंस्टीट्यूट 2016 में 3 क्वेश्चंस यूनिवर्सिटी और रिसर्च इंस्टीट्यूट से पूछे गए थे। एक था सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी कहाँ पर है, उसके बाद फिर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस, और एक था नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन ग्राउंडनट ऑफ ग्राउंडनट। तो आपको ये रिसर्च इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी इसको एकदम अच्छे से करके चलना है, क्योंकि ये एक डायरेक्ट क्वेश्चन होता है। अगर आपको याद है तो आप सीधा आंसर कर सकते हैं और ये बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है। इसको आप सारे यूनिवर्सिटीज और रिसर्च इंस्टीट्यूट उसको याद रख सकते हैं। उसके बाद हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज वगैरह का जो भी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि 2017 में पूछा गया था कि आईसीएआर की स्थापना कब हुई। तो इस तरह से आप हिस्ट्री को अच्छे से कवर कर लेंगे। उसके बाद एग्रोनॉमी में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस अगर एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स के बाद किसी टॉपिक से पूछा जाता है तो वो है एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी में क्या क्या क्वेश्चन पूछते हैं तो इंपॉर्टेंट वेराइटीज वगैरह, क्रॉप्स के सीड रेट, क्रॉप्स के स्पेसिंग, इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस रहते हैं। एग्रोनॉमी और हॉर्टिकल्चर में ऑलमोस्ट सिमिलर क्वेश्चंस रहते हैं कि वेराइटीज कौन से हैं, सीड रेट कौन से हैं, स्पेसिंग क्या होता है। तो ये सारी चीजें एग्रोनॉमी में पूछते हैं। उसके बाद क्रॉप प्रोडक्शन से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, किसी भी बुक को आप अगर फॉलो कर रहे हैं, मोस्टली जो बुक्स फॉलो करते हैं लड़के वो नेमराज सुंदा और अरुण कात्यायन होते हैं। तो जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं क्रॉप से रिलेटेड उसको आप याद कर लेंगे। वेराइटी, सीड रेट, स्पेसिंग, प्रोडक्टिविटी वगैरह तो ठीक है, लेकिन इसके अलावा भी कुछ अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जैसे कि कॉटन की डीलिंटिंग होती है, अ, मतलब किस एसिड से करते हैं, इस तरह से क्वेश्चंस पूछते हैं। या फिर पूछ सकते हैं कि टर्मिनोलॉजी रिलेटेड विथ विच क्रॉप, तो कौन सा टर्मिनोलॉजी किस क्रॉप से रिलेटेड है। तो इस तरह के जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आप उसको अच्छे से कर लेंगे। कोई भी जो भी बुक आप फॉलो कर रहे हैं अच्छे से इसको तैयार करेंगे। उसके बाद सीड से रिलेटेड क्वेश्चंस, तो सीड से रिलेटेड क्वेश्चंस में जैसे टाइप्स ऑफ सीड्स वगैरह पूछते हैं, फाउंडेशन सीड्स, सर्टिफाइड सीड्स, न्यूक्लियर सीड्स, ब्रीडर सीड्स वगैरह। तो ये सीड से रिलेटेड जो भी आप बुक फॉलो कर रहे हैं उससे अच्छे से कवर करेंगे।
उसके बाद वीड से रिलेटेड क्वेश्चंस में पूछते हैं, जैसे क्लासिफिकेशन ऑफ वीड्स, तो वीड से रिलेटेड क्वेश्चंस को भी अच्छे से करेंगे। वीड में क्लासिफिकेशन पूछ सकते हैं, जैसे कि टोटल रूट पैरासाइट, आपको एग्जांपल दे देंगे एक वीड का, फॉर एग्जांपल ओरोबांचे, ये किस तरह का मतलब वीड है, तो उसमें आपसे पूछ सकते हैं, ऑप्शन दे देंगे आपको, टोटल रूट पैरासाइट, टोटल स्टेम पैरासाइट, सेमी रूट पैरासाइट, सेमी स्टेम पैरासाइट। तो इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वीड से रिलेटेड। तो वीड टेक्नोलॉजी मतलब वीड प्रॉब्लम्स, इसको अच्छे से आप तैयार कर लेंगे। वीड प्रॉब्लम में एक और चीज पूछते हैं, हर्बिसाइड्स, हर्बिसाइड्स के ट्रेड नेम वगैरह पूछेंगे आपसे, या फिर हर्बिसाइड्स का क्लासिफिकेशन पूछ सकते हैं, उनका कंट्रोल वगैरह पूछ सकते हैं। तो जो भी बुक आप फॉलो कर रहे हैं उसमें अच्छे से आप इसको याद कर लेंगे। एग्रोनॉमी के बाद सबसे ज्यादा क्वेश्चन हॉर्टिकल्चर से आते हैं, उसे इस स्लाइड के बाद हम डिस्कस करेंगे। पहले सॉइल साइंस करते हैं। सॉइल साइंस में रॉक्स वगैरह, रॉक्स या फिर सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेसेस, ये सारे पूछते हैं। सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेसेस जैसे कि एलुविएशन, पोर्टजोलाइजेशन, लेटराइजेशन, ये सारे जो मतलब टॉपिक्स हैं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। उसके बाद सॉइल प्रॉपर्टीज, जैसे कि टेक्सचर, स्ट्रक्चर, सॉइल टेक्सचर, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। पेडोलॉजी, इडेफोलॉजी, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस रहते हैं। शायद 2015 में एक क्वेश्चन पूछा गया था इडेफोलॉजी, पेडोलॉजी से। उसके बाद सॉइल वाटर से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए थे। 2016 में सॉइल वाटर से रिलेटेड एक था। इंडियन सॉइल से रिलेटेड क्वेश्चन 2016 में था, एलुवियल सॉइल से रिलेटेड। तो ये सारे टॉपिक्स आप करेंगे अच्छे से। उसके बाद मैन्योर फर्टिलाइजर, बायो फर्टिलाइजर्स में जैसे नाइट्रोजन फिक्सेशन वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चंस रहते हैं। और मैन्योर फर्टिलाइजर से तो बहुत क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी रहती है कि बहुत ज्यादा चांसेस हैं पूछने के क्वेश्चन। तो मैन्योर फर्टिलाइजर्स में आप सारे फर्टिलाइजर्स वगैरह का नाम याद करेंगे, उनके कॉम्पोजिशन सारे याद करना पॉसिबल नहीं है। मैं आपको एक वीडियो में बताऊंगा कि फर्टिलाइजर्स में कॉम्पोजिशन को कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि सारा याद करना पॉसिबल नहीं होता है। तो हम वीडियो में बता देंगे फर्टिलाइजर से रिलेटेड क्वेश्चंस भी, और कैसे कैलकुलेट करते हैं, ट्रिक्स है क्या याद करने के लिए, वो सारी चीजें हम इसमें बता देंगे। उसके बाद मेन्योर से भी जो भी क्वेश्चन बनेंगे बताएंगे आप, लेकिन जो भी बुक फॉलो करेंगे उसको अच्छे तरह से फॉलो करके ये टॉपिक छोड़ेंगे नहीं। बायो फर्टिलाइजर्स में एल्गी वगैरह, एजोला वगैरह, नाइट्रोजन फिक्सेशन, सिम्बायोटिक रिलेशन, ये सारे क्वेश्चंस बनते हैं बायो फर्टिलाइजर से। मिनरल न्यूट्रिशन एंड डेफिशिएंसी सिम्टम्स, तो मिनरल न्यूट्रिशन में जो क्वेश्चन बनता है वो डेफिशिएंसी सिम्टम्स ही सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। डेफिशिएंसी सिम्टम्स से 2016 में क्वेश्चन पूछे गए थे, जैसे कि पत्ते पीले हो जाते हैं, पत्तों में ये हो जाता है, ऐसा ऐसे कुछ क्वेश्चंस रहते हैं डेफिशिएंसी सिम्टम्स से। तो इसको आप अच्छे से तैयार करेंगे, डेफिशिएंसी सिम्टम्स, इसे कहते हैं मिनरल न्यूट्रिशन। अब नेक्स्ट है प्लांट फिजियोलॉजी। प्लांट फिजियोलॉजी में आता है वाटर रिलेशन। वाटर रिलेशन मतलब जैसे ऑस्मोसिस, एंडोस्मोसिस, एक्सोस्मोसिस, ट्रांसपिरेशन, ब्लीडिंग, गटेशन, इन सब चीजों से रिलेटेड क्वेश्चंस उन्हें कवर किया जाता है वाटर रिलेशन में। उसके बाद फोटोसिंथेसिस, एडीपी, एटीपी वगैरह जो भी होता है, क्रेब साइकिल, डार्क रिएक्शन, कैल्विन साइकिल, ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं फोटोसिंथेसिस में। तो फोटोसिंथेसिस भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद रेस्पिरेशन में भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे क्रेब साइकिल से रिलेटेड क्वेश्चंस, रेस्पिरेटरी क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चंस, और खुद रेस्पिरेशन का मैकेनिज्म, इससे भी रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं। तो आप इसको अच्छे से तैयार कर लेंगे। उसके बाद ग्रोथ हार्मोन्स, शायद ही कोई ऐसा साल होता है जब नहीं पूछते ग्रोथ हार्मोन से रिलेटेड क्वेश्चंस। ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, ये सारे जो भी हार्मोन्स है, इनसे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको आप याद करेंगे। उसके बाद एंटोमोलॉजी, पैथोलॉजी, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि एग्रोनॉमी में सिर्फ सीड रेट वगैरह नहीं कर सकते, सीड रेट, स्पेसिंग, वेराइटीज। तो ये एंटोमोलॉजी और प्लांट पैथोलॉजी ये एग्रोनॉमी में ही कवर हो जाता है। हालांकि स्पेशल ये दो टॉपिक है, एंटोमोलॉजी और पैथोलॉजी, इनको बहुत ही डिटेल से पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि एक दो क्वेश्चन तो रहते हैं। 2017 में भी दो क्वेश्चन थे, 2016 में तो बहुत सारे क्वेश्चन थे, 7-8 क्वेश्चन थे। तो इसको आप अलग से भी अच्छे से पढ़ लेंगे। हालांकि एग्रोनॉमी में भी दिया हुआ रहता है, क्योंकि जो क्वेश्चंस रहते हैं इसी तरह से रहते हैं, किसी क्रॉप का नाम दे देंगे और उससे रिलेटेड आपसे पूछ देंगे, पेस्ट या फिर डिजीज पूछ देंगे। तो
वहां भी कवर हो जाता है, लेकिन अलग से भी आप अच्छे से इसको तैयार करेंगे। एंटोमोलॉजी में इंसेक्ट पेस्ट के बारे में, स्टोर्ड ग्रेन्स में कौन कौन से पेस्ट होते हैं उसके बारे में, कौन से ग्रेन में कौन सा पेस्ट होता है, कौन सा क्रॉप में कौन सा पेस्ट होता है, और फिर इनको कंट्रोल करने के लिए इंसेक्टिसाइड्स वगैरह, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस। फिर प्लांट पैथोलॉजी में प्लांट डिजीज के बारे में, इनको इनको ट्रांसमिट करने वाले जो वेक्टर्स होते हैं उनके बारे में आप पढ़ेंगे। साथ ही साथ इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, ये सारी चीजें आप पढ़ेंगे प्लांट पैथोलॉजी में। जेनेटिक्स 2015 में इससे क्वेश्चंस थे 2-3, और ये बहुत बड़ा चैप्टर है, इसको पढ़ने में कम से कम आपको 10 से 15 दिन लगेंगे अगर आप थोड़ा अच्छे से डीप से अगर पढ़ते हैं तो। अरुण कात्यायन में ये बहुत ही डीप से दिया हुआ है, ऑलमोस्ट 15 चैप्टर्स हैं। नेमरा सुन्ना में एक ही चैप्टर है, हालांकि नेमरा सुन्ना में जो दिया हुआ सफिशिएंट है, लेकिन फिर भी उस चीज को समझने के लिए आपको अरुण कात्यायन, कम से कम तो अरुण कात्यायन तो फॉलो करना ही पड़ेगा। जेनेटिक्स में जो क्वेश्चंस रहते हैं सेल से रिलेटेड, और पॉलिनेशन, सेल्फ एंड क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स, क्रॉप का नाम दे देगा, आपसे पूछेगा कि ये सेल्फ पॉलिनेटेड है या क्रॉस पॉलिनेटेड है, या फिर इनमें से कौन सा सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स है, इस तरह के क्वेश्चंस बनाते हैं। प्लांट ब्रीडिंग वही हो गया, हाइब्रिड्स और पॉलीप्लाइडी वगैरह, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं प्लांट ब्रीडिंग में। इसके बाद हॉर्टिकल्चर, एग्रोनॉमी के बाद सबसे ज्यादा क्वेश्चंस रहते हैं हॉर्टिकल्चर से। हॉर्टिकल्चर में भी सेम टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं, जैसे वेराइटीज, इंपॉर्टेंट वेराइटीज जो भी हैं उसको आप याद रखेंगे। सीड रेट, स्पेसिंग, ये सारी बातें आप, जो इंपॉर्टेंट क्रॉप्स हैं उनके बारे में आप याद कर लेंगे। सारे फ्रूट्स भी, वेजिटेबल्स भी और फ्लावर्स भी, सारे हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स जो भी हैं उनके बारे में ये चीजें याद करेंगे। उसके बाद पेस्ट एंड पेस्टिसाइड्स, पेस्ट के बारे में एंटोमोलॉजी पैथोलॉजी में जो चीजें आप पढ़ेंगे वहाँ ये हॉर्टिकल्चर में भी वही चीज होता है, उसको आप अच्छे से याद करेंगे। फिर हर्बिसाइड्स, जो क्रॉप्स के लिए कौन कौन से हर्बिसाइड यूज किए जाते हैं, क्या ट्रेड नेम है उनका, मार्केट में किस नाम से आते हैं, तो ये सारी चीजें पूछते हैं हर्बिसाइड से। प्लांट डिजीज वही चीज है। उसके बाद क्रॉपिंग सिस्टम्स, सारे क्रॉप्स के क्रॉपिंग सिस्टम्स वगैरह उनके डिटेल्स। प्रिजर्वेशन टेक्निक्स, ये जैसे जैम, जेली वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चंस, तो प्रिजर्वेशन में वो क्वेश्चंस आ जाते हैं। उसके बाद जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड फ्लावर्स, इनसे रिलेटेड उसको आप अच्छे से तैयार कर लेंगे। हॉर्टिकल्चर के अंदर ये क्वेश्चंस पूछेंगे। उसके बाद एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल हस्बेंड्री में जो वेराइटीज ऑफ एनिमल्स हैं, जैसे गाय के वेराइटीज, या फिर शिप्स, गॉट्स, कैमल, इन सब एनिमल से रिलेटेड वेराइटीज पूछते हैं मोस्टली। जो काव है इनसे, या फिर गॉट है, रैबिट है, इनसे क्वेश्चंस ही रहते हैं। सारे आपको एनिमल्स के वेराइटीज याद नहीं करने, जो भी इंपॉर्टेंट है नेमरा सुंदा में दिया हुआ है, या फिर कोई भी एक आप बुक उठाएंगे उससे इंपॉर्टेंट वेराइटीज ऑफ एनिमल्स उसको आप याद करेंगे। और फिर क्लासिफिकेशन, जैसे काव के लिए डुअल पर्पस, मिल्च पर्पस, या ड्राफ्ट पर्पस है, इस तरह से क्लासिफिकेशन जो भी है उसको आप याद कर लेंगे। उसके बाद डिफरेंट डिजीजेस एंड इट्स कॉजेज, कॉजेज मतलब या बैक्टीरिया से होता है ये, या फिर वायरल डिजीज है, तो इस तरह से जो भी कॉज होते हैं डिजीजेस के, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं एनिमल हस्बेंड्री में। उसके बाद इन सबसे अलग फिर एक्सटेंशन एजुकेशन, जैसे इंस्टीट्यूट वगैरह के बारे में पूछते हैं, वो भी इसमें रहता है। एक्सटेंशन एजुकेशन जैसे बहुत सारे मूवमेंट हुए थे, स्वदान, भूदान मूवमेंट वगैरह, जो भी गांधी जी वगैरह के टाइम हुए थे, फिर उसके बाद फिर आज़ादी के बाद कौन कौन से मूवमेंट हुए, और रिसेंट मूवमेंट कौन कौन से हैं, तो इस तरह के जो भी एक्सटेंशन एजुकेशन है से रिलेटेड क्वेश्चन है। एक्सटेंशन एजुकेशन में सिर्फ मूवमेंट नहीं, जैसे और भी एक्सटेंशन एजुकेशन इंडिया में कैसे आया, कहाँ सबसे पहले स्टार्ट हुआ, इसका क्या मतलब होता है एक्सटेंशन एजुकेशन का, तो ये सारी बातें आपसे पूछ सकते हैं। इकोलॉजी इन्वायरमेंट, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे 2015 में पूछा था। एक पिरामिड, पिरामिड का एग्जाम्पल दे दिया था। पिरामिड मतलब जैसे एक छोटी फिश को एक बड़ी फिश खाती है, फिर इस तरह से फिश को कोई खाता है, फिर उसको कोई और खाता है, तो उस तरह से एक एग्जाम्पल दिया होता, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन था, आप देख लीजिएगा जो भी एक क्वेश्चन था। फिर एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स, इससे क्वेश्चन आजकल थोड़े कम पूछ रहे हैं, 2-3 साल से पूछा नहीं है, तो लेकिन फिर भी छोड़कर जाना सही नहीं है, क्योंकि टेस्ट सीरीज वगैरह में आपका हमेशा कॉन्फिडेंस डाउन रखेगा ये एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स, क्योंकि टेस्ट सीरीज में तो हर 2 टेस्ट में एक में तो आना ही है। तो अच्छा होगा आप कर लें इसको, 5-6 दिन लगेंगे आपको, डिटेल से आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद जो नए फॉरेस्ट्री वगैरह को भी इंक्लूड किया है 2017 से, तो 2016 से, तो फॉरेस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आने लगे हैं।
उसके बाद फिशरीज से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं। तो इसको भी आप किसी बुक से अच्छे से पढ़ लेंगे। हालांकि ज़्यादा टाइम आप दे नहीं सकते, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे कि इसको भी कंप्लीट कर लें। तो ये था हमारा वीडियो सिलेबस के ऊपर, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर आईबीपीएस एग्जाम के सिलेबस के बारे में। हमने वो सारी चीज़ें देखी जो भी इसमें एग्जाम में पूछा जा सकता है, जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, हमारे यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। और हमारा यूट्यूब का चैनल है एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर आईबीपीएस, जिसमें कि 5,000 सब्सक्राइबर्स से ज़्यादा हो चुके हैं ऑलमोस्ट। तो आप भी सब्सक्राइब कीजिए, बी ए पार्ट ऑफ द फैमिली। और फेसबुक पर जो हमारा पेज है सेम नाम से, ऑलमोस्ट 1600 मतलब 1600 सब लाइक्स मिल चुके हैं, फेसबुक पेज लाइक्स। तो ये भी बहुत बड़ा एक पेज है, आप इसको लाइक कीजिए ताकि हम जो भी वीडियोस अपलोड करते हैं हम यहाँ शेयर कर देते हैं, तो कोई भी वीडियो छूटे ना और आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। ये हमारा यूट्यूब का चैनल इंडिया का सबसे पहला और सबसे बड़ा यूट्यूब चैनल है किसी भी एग्रीकल्चरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए। यहाँ हम एएफओ, जेआरएफ या फिर नाबार्ड से रिलेटेड जो भी एग्जाम्स होते हैं, एग्रीकल्चरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, उनके लिए, उनके प्रिपरेशन के लिए वीडियोस अपलोड करते हैं। तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।